मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सबसे पहले। जितना भी लव, जितना भी ब्लेसिंग्स आपने मेरे साथ शेयर किए हैं, थैंक यू सो मच। लाइक इट इंस्पायर्ड मी अलॉट। बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। एंड प्लीज ऐसे ही सपोर्ट और ब्लेसिंग्स प्रोवाइड देते रहिए। ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स जो मैंने पढ़े हैं, मैं कुछ बच्चों के जो बहुत ही स्पेशल कमेंट्स आए हैं, ऑफ कोर्स एवरीवन इज वेरी स्पेशल, फैमिली कमेंट्स, एवरीथिंग, राइट। आई एम जस्ट टेकिंग नेम ऑफ सम स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहूंगी विद आरुषि। थैंक यू सो मच आरुषि। देन मधुर, थैंक यू मधुर। और मोमिता, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। एंड देन कमिंग टू शेरिन, देन वंशिका, अपूर्वा, रोहित, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। नाउ कमिंग टू द कमेंट जो कि मैंने पढ़ा, वो ऋषि का था। ऋषि, हेलो बच्चा। हाँ जी, आपका कमेंट मैंने पढ़ा और बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी कि नीट में इस साल भी आपकी हेल्प हो पाए। बट लाइक आई कैन सी माई प्लान, तो यहाँ पे तो बहुत कम चैप्टर्स आपके इस पॉइंट से कवर हो पाएंगे जो मैं यहाँ पे ग्रेजुअल वीडियोस बनाने वाली हूँ। बिकॉज बट फॉर यू एंड ऑल द स्टूडेंट्स जो इस ईयर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने एक पैटर्न सोचा है आपके रैपिड रिवीजन का, जिसमें आपके सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम लाइक ब्रश अप करेंगे, लेकिन सिर्फ उतने पॉइंट्स जितने एक्चुअली रिक्वायर्ड होते हैं। वी ऑल नो द फैक्ट कि हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं बिकॉज वी हैव टाइम इन 11th एंड 12th, बट ये जो टाइम है ये है एक क्रैश रैपिड कोर्स का, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका नीट एग्जाम आने से पहले आपके सारे चैप्टर्स फटाफट से ब्रश अप करवा दूं और आपके वो टिप्स पे हो जाएं जो मेजर पॉइंट्स हैं जिनको भूलना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई कैन डू दैट फॉर यू डेफिनेटली, आई एम गोइंग टू डू दैट। ऑलराइट, थैंक यू ऋषि। ओके, नाउ बच्चे आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीबीएसई वीडियो से, ठीक है। और यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी 5th यूनिट है एनसीईआरटी की, उसका पहला चैप्टर। बेटा ये यूनिट बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं यहीं से स्टार्ट करना चाह रही हूँ इसलिए। और उसका फर्स्ट चैप्टर बहुत बेसिक, सबने पढ़ा होता है लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th में, उसी को थोड़ा सा एक्सपैंड करके हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये दोनों मेजर प्रोसेसेस हैं जिनको डिटेल में करना है अच्छे से। और ऑफ कोर्स इन प्रोसेसेस को समझने के लिए एलिमेंट्री कैनाल को पहले हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आई एम जस्ट गोइंग टू कवर योर एनसीईआरटी, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ताकि उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू, हाँ जी, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। थोड़ा सा कुछ रिकॉल कर लेते हैं जो आपने 10th में पढ़ा है। और बेटा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जब आप याद करते हो तो आपको फटाफट से क्लिक होता होगा, अच्छा ये तो न्यूट्रिशन की वही दो मेजर प्रोसेसेस हैं, राइट, क्लिक होता है। तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, राइट, जिसमें सबसे पहले जिस भी बच्चे को याद नहीं है या याद है लेट्स से, राइट, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, राइट। तो बहुत ही बेसिक है आज का जो भी क्लास है। न्यूट्रिशन आपकी एक बेसिक सी प्रोसेस है, ठीक है। बिल्कुल सिंपली मैं समझाऊं तो भाई खाना खाया या खाना बनाया, दोनों में से कोई भी एक काम, जैसे प्लांट्स ने भाई खाना बनाया, हमने खाना खाया, ठीक है। तो भाई दोनों केसेस में उस खाने को बनाने और खाने के बाद उस खाने की पूरी यूटिलाइजेशन, यानी इस खाने से पूरा एनर्जी तक ऑब्टेन कर लेने की प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका न्यूट्रिशन। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो न्यूट्रिशन क्या है आपका? इट इज द प्रोसेस ऑफ intake or production of the food and its utilization। ठीक है भाई, कर लिया इस्तेमाल, ये हो गया आपका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन डन, ठीक है, बेसिक। नाउ कमिंग टू बेटा कि भाई ये जो न्यूट्रिशन है हमें मिलता किससे? इन जनरल हम क्या बोलते थे भाई, खाने से न्यूट्रिशन मिल रहा है। खाने में क्या है? अगर हम स्पेसिफिकली, भाई बहुत सारे लोग होंगे जिन आपने देखा होगा चिप्स खाते हो सब, चिप्स के पैकेट के पीछे कैलोरीज लिखी होती हैं कि भाई इस चिप्स के पैकेट में इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें से कार्ब्स इतने हैं, प्रोटीन इतना है, ये सब इतना, ठीक है। तो भाई वो सारी चीजें क्या है? खाना ही है ना हमारा। उस खाने में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं यही हमें न्यूट्रिशन देते हैं। क्यों बता रही हूं यहाँ पे? एक पॉइंट मुझे बताना है आपको
कि भाई इसमें वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें वी हैव प्रोटीन्स, इसमें वी हैव फैट, यानी जिसको हम लिपिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ है। ये सब कुछ हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है एग्जैक्टली? बेटा इन सब की मैं अगर बात करूं तो ये सब हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। ठीक है, तो ये तीन हमारे जो कंपोनेंट्स हैं ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। इनसे मिलेगा हमें एटीपी, राइट? इसके अलावा क्या और कुछ खाते हैं? बिल्कुल, आपके हमेशा यहाँ पे लिखा होगा कि कुछ विटामिन भी हैं, ठीक है, और आपके मिनरल्स भी हैं। तो भाई ये आपका टोटल कंटेंट हो जाता है बेटा। यानी खाने में ये तीन तो होंगे जो एनर्जी देंगे, पर ये दोनों भी होंगे जो क्या देंगे? बताओ बताओ, सोचो। ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हमें काफी सारी डिजीजेस हो सकती हैं। यानी अलग अलग विटामिन के कारण, इनकी कमी के कारण काफी सारी डिजीजेस से हम सफर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात हुई ना कि ये दोनों मिलकर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सीधी सी बात, एग्जांपल ले लेते हैं। मिनरल, आयरन कमी होगी तो क्या होगा? एनीमिया। विटामिन डी कम होगा तो क्या होगा? रिकेट्स, राइट? या फिर अगर एडल्ट में बोले तो रिकेट्स की ही कंडीशन हो जाती है ऑस्ट्रोमेलेशिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें रिस्पेक्टिवली एनर्जी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। डन। नाउ अब बात कर लेते हैं बेटा, न्यूट्रिशन का हमने हमेशा पढ़ा हुआ है, दो टाइप्स होते हैं, राइट? एक ऑटोट्रॉफिक, एक हेट्रोट्रॉफिक। हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन। क्या है? प्लांट है या एनिमल? एनिमल। तो हम यहाँ पे फिलहाल हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। मतलब ह्यूमंस में क्या होता है? भाई ह्यूमंस में ना जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है बेटा हेट्रोट्रॉफिक। कौन सा होता है? हेट्रोट्रॉफिक। यानी हम क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? या तो प्लांट्स पे या बाकी हर्बीवोर्स वगैरह पे। ठीक है, किसी पे भी हम डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, हर्बीवोर्स हो चाहे कार्निवोर्स हो। नाउ ओके, नाउ कमिंग टू हेट्रोट्रॉफिक में भी हमारा स्पेसिफिक मोड क्या है? भाई हमारा स्पेसिफिक मोड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब क्या हुआ बेटा? न्यूट्रिशन की 5 मेन प्रोसेसेस सबने पढ़ रखी थी। ठीक है, 10th में सबने पढ़ रखी है। कौन कौन सी? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इरेशन। बहुत सिंपल, राइट? हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक्स वो होते हैं जो पांचों स्टेप को एक एक करके प्यार से फॉलो करें, कोई भी स्टेप स्किप ना करें। समझे बालक? बढ़िया एकदम। ऑलराइट, तो होलोजोइक में क्या हो गया? पहला इंजेशन। क्या है भाई इंजेशन? इनटेक ऑफ फूड। तो भाई खाना हमने खा लिया, बढ़िया, ठीक है। अब खाना खाने के बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे मेन टर्म समझना, हमें करना है बेटा डाइजेशन। बिल्कुल करेंगे डाइजेशन, पर क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन करना क्यों है? जो खाया उसको तोड़ना क्यों है भाई? राइट, तो भाई तोड़ने के कारण है। पहला कारण, हमारा सेल इतना सा है, छोटा सा बिल्कुल, मतलब ये तो मैं बहुत बड़ा बता रही हूँ, इतू सा है ना। तो भाई इतने से सेल में हम जो खाना खाते हैं वो कैसे पहुंच जाएगा? हम तो पॉलीमरिक फॉर्म में खाना खा रहे हैं, राइट? इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हम खाते हैं, ठीक है, मतलब इतने नहीं पर बड़े होते हैं। ओके, तो डाइजेशन में हमें उसको ब्रेक डाउन इसलिए करना है ताकि वो हमारे सेल्स में एंटर हो पाए और बॉडी के बाकी सेल्स तक भी पहुंच पाए। ठीक है, तो हमने खाना खाया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, पॉलीमरिक फॉर्म बोलते हैं उसको, और हमें उसको चेंज करना है छोटी सी यूनिट में जो कि हमारे बॉडी सेल्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। ठीक है, ये होता है भाई डाइजेशन। क्या लिखूं इसको मैं? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। कैसा फूड? कॉम्प्लेक्स फूड इनटू
सिंपल, यहां पे पॉइंट ध्यान से देखना, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, राइट। हाँ जी बेटा, इसके बाद भाई खाना हो गया डाइजेस्ट, मैंने बताया अब ये छोटा हो गया इतना कि सेल के अंदर आराम से पहुंच सकता है, ठीक है। तो बेटा अगला स्टेप है इसे सेल तक पहुंचाना, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सेल तक तो पहुंचेगा लेकिन बेटा सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, सपोज हमारा स्टमक का सेल है, उसमें खाना एब्जॉर्ब हो गया, अब बेटा उसको बॉडी के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना ब्लड का काम है। तो सेल में एब्जॉर्ब होने के बाद उसे ब्लड तक एब्जॉर्ब करवाना है, ठीक है, तब एब्जॉर्प्शन पूरा होगा। तो एब्जॉर्प्शन यहां क्या हो गया, ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सिंपल सब्सटेंस by the cells of stomach, mouth, small intestine and large intestine, ठीक है। इन सारी साइट्स पे खाना जो डाइजेस्ट किया उसका इनटेक होना, उसका एब्जॉर्ब होना इज योर एब्जॉर्प्शन, खत्म बात, ठीक है। नाउ कमिंग टू, भाई एब्जॉर्ब हो गया, आई टोल्ड यू ये ब्लड में पहुंच चुका है, कहां पहुंच चुका है, ब्लड में। तो बेटा ब्लड से पहुंचेगा धीरे धीरे, कहां जाएगा, लिवर में जा सकता है, किडनी में, हर जगह, हार्ट तक जाएगा। तो बेटा हर जगह पहुंचना और उसके बाद उस खाने से एनर्जी लेना, ये आपका प्रोसेस होता है अगला, एसिमिलेशन। क्या है भाई, एसिमिलेशन। ले ली हमने खाने से एनर्जी, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, क्या लिखूं इसको, यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। आई कि नहीं आई बात समझ, यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है। फाइनली क्या बचा, वेस्ट। कहां बचता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है, या लार्ज इंटेस्टाइन में आप बोल सकते हो, रेक्टम आपके लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, राइट। फाइनली जो फूड या वेस्ट बचा है वो आपका इजेस्ट आउट होगा, इजेशन होगा, यानी रिमूवल ऑफ योर अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है भाई। ये हो गया इजेशन। याद रखना, एक छोटा सा कंफ्यूजन यहां बच्चों को हो जाता है, इजेशन और एक्सक्रीशन अलग है, ठीक है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल मेजरमेंट, जैसे कि हम यूरिन में करते हैं, स्वेट में भी करते हैं, ठीक है। वहां पे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसी चीजें जब भी रिमूव होती हैं बेटा, वो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो रहा है, एक्सक्रीशन हो गया। इजेशन स्पेसिफिक टर्म है सिर्फ फीकल मैटर यानी अनडाइजेस्टेड फूड के रिमूवल के लिए, ऑलराइट, ठीक है। तो ये आपके पांचों स्टेप्स हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म इन पांचों स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करता है उसको हम होलोजोइक कंसिडर करते हैं, ठीक है। विद दिस वी आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट द बेसिक्स ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कि ये होते क्या है एग्जैक्टली। अब बेटा इन प्रोसेसेस को हमारे इंडिविजुअल रीजन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में समझने के लिए हमें पहले पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझना है, बिगनिंग फ्रॉम माउथ टिल एनस, और साथ में जो उनको सपोर्ट करते हैं लिवर एंड योर पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर अलॉन्ग विद सलाइवरी ग्लैंड्स एज वेल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रख रहे हैं, जस्ट द इंट्रोडक्शन, गो थ्रू इट, राइट, ट्राई टू रीड द चैप्टर, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। अगली क्लास में मैं एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट करूंगी, तो इसको मैंने बेसिक्स रखा है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल के साथ स्टार्ट करेंगे। दैट विल बी अ बिट लेंथी वीडियो, एटलीस्ट हाफ एन आवर वीडियो रहेगी, राइट। तो आप उसको देखो, स्टे ट्यून्ड, कनेक्टेड रहो, आपको हर एक वीडियो प्रॉपर कनेक्टिविटी में मिलेगी, दैट आई प्रॉमिस, ऑलराइट, ठीक है। तो बच्चे स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, और जितने भी आपके सजेशंस हैं, आई वांट दोज ऑल सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। कुछ भी आप चाहते हो, राइट,
एंड वन मोर थिंग, हाँ एक बच्ची का मैंने कमेंट पढ़ा था अबाउट जेनेटिक्स। बेटा देखो यहाँ पे मैं फॉलो कर रही हूँ एक पैटर्न, राइट। हाँ जेनेटिक्स के अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। आई डेफिनेटली क्लियर ऑल योर डाउट्स। जेनेटिक्स का जब नंबर आएगा तब ऑफ कोर्स वो हम चैप्टर करेंगे, अच्छे से करेंगे, डिटेल में। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।